साल था 1437 ईस्वी। मेवाड़ की एक विशाल फौज मांडू की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे महाराणा कुंभा। तो दूसरी तरफ मेवाड़ी सेना को रोकने के लिए मांडू से भी एक विशाल फौज आगे बढ़ रही थी। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी। मेवाड़ तथा मालवा दोनों राज्यों के राजा एक दूसरे को कुचलने हेतु सारंगपुर के मैदान में आ धमके। सुबह के 9 बजे जंग शुरू हो जाती है। मेवाड़ी सेना मांडू की सेना पर टूट पड़ती है। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। चारों तरफ लाशों के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। तलवारों की झनकारों से आसमान गूंज उठता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जंग जारी रहती है। दोपहर होने तक मोहम्मद खिलजी की फौज मेवाड़ी सेना पर भारी पड़ने लगती है, क्योंकि वह संख्या बल में अधिक होती है। मोहम्मद खिलजी चारों तरफ से राजपूतों से घिरा होता है। महाराणा कुंभा कुछ देर तो उससे युद्ध करते हैं, किंतु वह चालाकी से अपने घोड़े पर चढ़कर मैदान से भाग जाता है। जैसे ही खिलजी सेना मोहम्मद खिलजी को हाथी पर से गायब पाती है, वह भाग खड़ी होती है। राजपूत सेना इस भागती हुई सेना का पीछा करती हुई मांडू तक पहुंच जाती है, जो मालवा की राजधानी थी। महाराणा कुंभा के सैनिक, जिनका नेतृत्व कर रहे थे राव रणमल राठौड़, वह पूरे मांडू को जलाकर राख कर देते हैं। हरम में रखी गई औरतों को बंदी बना लेते हैं। इसी बीच मोहम्मद खिलजी को पकड़ लिया जाता है। मोहम्मद खिलजी को गिरफ्तार कर चित्तौड़ लाया जाता है, जहां उसे 6 माह तक बंदी बनाकर रखा जाता है। इस याद में महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। वह युद्ध में बंदी बनाई गई औरतों को वापस पुनः छोड़ दिया गया। दोस्तों, महाराणा कुंभा ने मालवा पर अटैक क्यों किया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1421 से, जब मेवाड़ के महाराणा लाखा ने अपनी अंतिम सांस ली। मेवाड़ के सभी सामंतों ने अपना नया राणा बनवाया। इस नए राणा का नाम था मोकल। मोकल केवल 12 वर्ष के थे, इसलिए उनकी माता हंसाबाई ने मोकल की देखभाल चुंडा को सौंपी। चुंडा मोकल का बड़ा भाई था, इसलिए हंसाबाई को यह लगने लगा कि चुंडा मेवाड़ का राणा न बन जाए। जैसे ही चुंडा को पता चला कि हंसाबाई उस पर संदेह करती है, इसलिए वह मेवाड़ छोड़ मांडू चला गया। अब हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई राव रणमल को बुलाया और उसे मोकल की जिम्मेदारी सौंप दी। रणमल ने धीरे धीरे मेवाड़ के सभी सामंतों को हटाकर उनके स्थान पर राठौड़ सरदारों को नियुक्त कर दिया। इसी के कुछ समय बाद रणमल के पिता व मारवाड़ के राजा का देहांत हो गया। रणमल ने मेवाड़ की सेना की सहायता से मारवाड़ पर चढ़ाई की तथा मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया। धीरे धीरे मोकल बड़े होते जाते हैं और वह युद्धों में जाना आरंभ कर देते हैं। साल 1433 में महाराणा मोकल जीलवाड़ा के एक युद्ध अभियान में थे कि तभी 2 व्यक्ति, जिनका नाम था चाचा व मेरा, वह मोकल की हत्या कर देते हैं। महाराणा की हत्या होते ही यह खबर कुंभा तक पहुंच जाती है। राव रणमल कुंभा को नया राणा घोषित करते हैं। महाराणा कुंभा तथा राव रणमल दोनों मिलकर चाचा व मेरा को मार देते हैं, किंतु उनके सहयोगी महपा पंवार मालवा चले गए, जहां सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने उन्हें शरण दी। महाराणा कुंभा को जब इस बात का पता चला कि महपा पंवार मालवा में है, तो उन्होंने सुल्तान मोहम्मद खिलजी को एक पत्र लिखा कि महपा पंवार को हमें सौंप दो, किंतु मालवा का सुल्तान नहीं माना। बस क्या था, महाराणा कुंभा ने अपनी सेना उठाई और मालवा पर चढ़ाई कर दी। कुंभा ने मालवा पर विजय प्राप्त की तथा महपा पंवार को भी पकड़ लिया। सुल्तान को 6 माह तक बंदी बनाकर रखा। दोस्तों, इतने वीर थे हमारे महाराणा कुंभा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।